हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देख रहे हैं आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और मैं पार्ट बाई पार्ट सब कुछ बना रही हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। एनटीपीसी में जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उन सबसे रिलेटेड मैंने छोटी छोटी वीडियो बना रखे हैं, जिससे आप कम समय में देख के जा सकें, ठीक है। तो ऐसे ही आधुनिक भारत से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा, जो 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था वास्को डिगामा भारत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो किसने किया था? कालीकट के शासक जमोरिन ने। किसने? जमोरिन ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है, जो आया था 1505 ईस्वी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अलबुर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा किससे जीता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबुर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा किससे जीता था? तो किससे जीता था? बीजापुर के यूसुफजई आदिल शाह से जीता था। बीजापुर के यूसुफजई आदिल शाह से जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी पुर्तगालियों ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस, ठीक है, डे हस्तमान, ठीक है। कार्नेलिस डे हस्तमान था, जो 1596 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में हुई थी, ठीक है। कब? और 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, जो महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र प्राप्त करके हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन था? टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ। नेक्स्ट है आपका, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जो भी विदेशी यात्री थे उन सबसे रिलेटेड मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी विदेशी यात्री थे उन सबसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ खुली थी? ठीक है, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री, ठीक है, कहाँ खुली थी? 1608 ईस्वी में खुली थी। और कहाँ खुली थी? सूरत में खुली थी अंग्रेजों की, ठीक है। नेक्स्ट है, कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी, ठीक है। जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी कोलकाता की नींव, ठीक है। नेक्स्ट है, कोलकाता को पहले कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। कौन था? डुप्ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 और 48 के बीच हुआ, ईस्वी में हुआ था, ठीक है, समाप्त हुआ था। और किसके शासनकाल में? किसके द्वारा? एला सापल की संधि द्वारा। किसकी? एला सापल की संधि द्वारा, ठीक है, एला सापल की संधि द्वारा, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ठीक है, पांडिचेरी की संधि द्वारा। कब समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में समाप्त हुआ था, पेरिस की संधि द्वारा। क्या समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है वांडीवास की लड़ाई में 1760 में फ्रांसीसियों को बुरी तरह किसने हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप ना करें, ठीक है। और वीडियो समझ में आए एक बार दोबारा रिपीट करें, ठीक है। वांडीवास की लड़ाई में 1760 में फ्रांसीसियों को बुरी तरह किसने हराया था। तो किसने हराया था, अंग्रेजी सेना ने हराया था, सर आयरकूट के नेतृत्व में हराया था, सर आयरकूट के नेतृत्व में हराया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था। तो अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था, 1761 ईस्वी में छीना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम क्या है। तो भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम क्या है, पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए और फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें मैं काफ़ी क्वेश्चन करवाने वाली हूँ 1857 क्रांति से रिलेटेड भी, ठीक है, वो सारे, तो वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें, ठीक है। तो भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम क्या है, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और पूछ लिया था किसके बीच हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है जो बंगाल का नवाब था, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसने स्थानांतरित किया था, मीर कासिम ने किया था। किसने, मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो कब हुआ था, 1764 में हुआ था, ठीक है। अब ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है किस किस के बीच हुआ, तो अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ था। यह सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला ही है, ठीक है, कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के सेनापति कौन था। तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो था। और हम जानते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान कौन था, हैदर अली का पुत्र था। कौन था, हैदर अली का पुत्र था। इनकी राजधानी कौन थी, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट है कोलकाता में ब्लैक होल की घटना कब घटी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोलकाता में ब्लैक होल की घटना कब घटी थी, 20 जून 1756 को घटी थी, सिराजुद्दौला के समय। किसके, सिराजुद्दौला के समय, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का सुल्तान था, ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ का सुल्तान था, शासक था, मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी और कब की थी, 1766 ईस्वी में की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर शहर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने, सवाई जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी और कब हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान हुई थी, है ना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध को क्या कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध को कर्नाटक युद्ध से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि किस किस के बीच हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मंगलौर की संधि किस किस के बीच हुई थी, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, पूछ लिया जाता है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1792 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलीनगर की संधि फरवरी 17 सितंबर को हुई थी। फरवरी 17 सितंबर को हुई थी के बीच के हुई थी। अलीनगर की संधि फरवरी 17 सितंबर को किसके बीच हुई थी, ठीक है। तो किसके, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुई थी। शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुई थी, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई थी। ठीक है, तो इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई थी, तो इलाहाबाद की, तो भारत आने वाला प्रथम, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डन हॉल था। कौन था, जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि फोर्ट विलियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम से कोलकाता का प्रथम शासक कौन था, यानी फोर्ट विलियम का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम भी कोलकाता को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रथम शासक कौन था, चार्ल्स आयर था। कौन था, चार्ल्स आयर। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, ठीक है, इसी को स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था। और कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। कौन थे, लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के समय तात्कालिक कारण क्या थे, 1857 की क्रांति के समय तात्कालिक कारण क्या थे कि संधि हुई। ठीक है, तो चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है, एवं अनफील्ड राइफल का प्रयोग, ठीक है, ये थे इसके तात्कालिक कारण जिसके लिए मना कर दी थी, इसीलिए ये तात्कालिक कारण माने जाते हैं यही। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि 1857 क्रांति के समय तात्कालिक कारण क्या थे, चर्बी युक्त कारतूस एवं एनफील्ड राइफल का प्रयोग। ठीक है, जिसे लोगों ने यूज़ करने से मना कर दिया था, सुअर की चर्बी से बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, तो 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, बेंजामिन डिज़रेली ने दी थी। किसने, बेंजामिन डिज़रेली ने दी थी। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो किसने कहा था, वी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था। किसने, आर.सी. मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह, 1857 विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले तथा होम्स ने कहा था। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस, सीले तथा होम्स ने कहा था। नेक्स्ट है आपका बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, वी कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर से थे। ठीक है, जो जगदीशपुर से थे। नेक्स्ट है आपका झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, तो इनके बचपन का नाम क्या है, मनुबाई या मणिकर्णिका। ठीक है, मनुबाई या मणिकर्णिका भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का सामना किससे हुआ था, तो किससे हुआ था, ब्रिटिश नायक ह्यूरोज से हुआ था। किससे, ब्रिटिश नायक ह्यूरोज से। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, जिन्हें बाजीराव द्वितीय के पुत्र के नाम से जाना था। ये कौन थे, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के पुत्र, ठीक है, नाना साहेब। नेक्स्ट है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था इनके वास्तविक नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह
और नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश कौन थे? तो कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश कौन थे? ब्रिटिश नायक कैंपबेल। कौन थे? ब्रिटिश नायक कैंपबेल। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध किसने कहा था? तो किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट है खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है आपका बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट है आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, जो 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कब की गई थी? 1774 में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। ठीक है, 1774 में की गई थी। और किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी और वॉरेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया था या चलाया गया था। तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और महाभियोग कब लगाया था? 1775 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति कब लागू किया गया था? तो कब? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 1793 में की गई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भारत में प्रशासनिक सेवा या नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। 1798 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सहायक संधि कब हुई थी? 1798 ईस्वी में हुई थी और इसका जनक लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ठगी प्रथा का अंत भी 1830 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, ये 1830 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1830 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सती प्रथा पर ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? सती प्रथा तथा ठगी प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। किसके? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय रेल डाक तथा तार का प्रारंभ हुआ था। भारतीय रेल डाक तथा तार का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। कब? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन भी 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को 1835 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो किसने बनाया था शिक्षा का माध्यम? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, ठीक है, बनाया गया था शिक्षा का माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है आपका बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। तो कब हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। ठीक है, और इनका लॉर्ड नॉर्थब्रुक का समय काल कब का है? 1872 से 1876 तक। ठीक है, 1872 से 1876। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है
स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया था? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी और तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। तो कब किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। और कब किया गया था? 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किसने किया था? तो 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड लिटन ने सम्मानित किया था। और कब? दिल्ली दरबार में किया था। ठीक है, दिल्ली दरबार। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? तो राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने किया था? तो सिविल सर्विसेज में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन का समयकाल क्या है? 1880 से 1884। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1861 ईस्वी में कोलकाता, दिल्ली तथा मुंबई में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में कोलकाता, दिल्ली तथा मुंबई में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और 1902 में हुआ था। नेक्स्ट है मुंबई का वास्तविक संस्थापक था गेराल्ड अंगियार। कौन था? गेराल्ड अंगियार था मुंबई का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का क्रम क्या है? तो मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का क्या है? पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का क्रम है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। और प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व प्रेस दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है गणपति उत्सव कब मनाया जाना प्रारंभ हुआ? तो गणपति उत्सव कब मनाया जाना प्रारंभ हुआ था? 1893 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, गणपति उत्सव। नेक्स्ट है शिवाजी उत्सव मनाना कब प्रारंभ हुआ था? तो शिवाजी उत्सव मनाना 1895 में शुरू हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करें अपडेट पाने के लिए। ठीक है, जैसी वीडियो बनाती हूँ जैसे आपके पास अपडेट पहुँच जाएगी। ठीक है, एनटीपीसी में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं गांधी जी से रिलेटेड या कोई भी, वो सारे टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप उन सभी टॉपिकों को देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कल ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।